जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष्मान गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ एनडीयू प्रेप पर। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज चलाए हैं कि 69th मेंस का जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर हम लोग 68 बीपीएससी के पीवाईक्यूज जो डीआई थे वो कर रहे हैं, और आज लास्ट पीवाईक्यूज है 68 का, है ना। 68 का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 67 का करेंगे, 66 का करेंगे। इससे होगा क्या, जितने पीवाईक्यूज आप ज्यादा करके जाओगे डीआई में तो उससे होगा क्या कि आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी होंगे, इसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्या लिखना है, कैसे आपको कॉपी पर लिखना है, एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मालूम रहेंगी। तो उस बेस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज 68 बीपीएससी का डीआई का क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। कल जो लाइन ग्राफ कराया था, कल की वीडियो नहीं देखी उसे देखना, वो बहुत कैलकुलेटिव था, राइट। आज का प्रश्न उससे काफी इजी है, तो उसको हम लोग करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एनडीयू प्रेप को, तो इसको कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलती है इसकी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डीआई का प्रश्न। बहुत आसान शानदार प्रश्न है। तो क्या होने वाला है ये, इस प्रश्न में आपको दिया क्या गया है पहले समझिए कि कंपनी के कुल व्यय का परसेंट दिया गया है एक पाई चार्ट के माध्यम से। कंपनी के कुल व्यय, व्यय मतलब कोई कंपनी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी है, क्योंकि एक ही कंपनी है और कोई बात की नहीं गई, है ना। उसका खर्च दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है और इन सबको बांटा गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 20% मैंने यहाँ लिख दिया, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये जैसे आपका 20% है ब्लू कलर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट के लिए 13% है, एडवर्टाइजमेंट के लिए 15% है, टैक्स के लिए 10% है। उसके बाद आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी के लिए 5% है, 20% है सैलरी के लिए, और इसके अलावा 17% आपका इंटरेस्ट और लोन जो ऋण लिया गया है उसके लिए। यहाँ ये क्लियरली एग्जाम में आप पेपर में देखेंगे लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने अलग से लिखा है, तो इसके सामने ये लिख दिया डेटा, जिससे आपको आसानी होगी। अब एक बात समझिए, टोटल व्यय कितना है। देखो ये परसेंटेज में है, पाई चार्ट में परसेंटेज में है, तो टोटल व्यय परसेंटेज अपने आप में जो टोटल होता है वो होता है 100%। समझिएगा, अपने आप में होता है 100%। ठीक है, हम इसको 100 मान के पूरा सॉल्व करेंगे। क्यों, अगर इसको आप ऐड करोगे 100 ही आएगा। अगर पाई चार्ट है तो हो सकता था डिग्री में दे, डिग्री में देता तो ऐसे देता 17 डिग्री, है ना, 20 डिग्री। तो डिग्री में टोटल कितना होता, क्योंकि डिग्री में सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, तो टोटल 360 डिग्री का होता। जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 100 की जगह 360 मानते, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में है तो 100 मान के करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को करते हैं, क्या कह रहा है समझ में आ गया ना, कि ये सभी आपको खर्चे दिए गए हैं, कितना कितना खर्च किया गया है। आप ऐसे मान के चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसमें 20%, मतलब 100 रुपए अगर खर्च किए तो इसमें 20 रुपए खर्च किए हैं। अगर ट्रांसपोर्ट है, टोटल अगर खर्चा आपका 100 रुपए का है तो ट्रांसपोर्ट पर 13 रुपए का खर्चा किया गया है ना। 100 रुपए का कुल खर्चा है तो एडवर्टाइजमेंट पर 15 रुपए का खर्चा किया गया, ऐसे मान के चलिए। और ये जो खर्चा दे रहा है, ये खर्चा आपका किस में दे रहा है, ये खर्चा आपका करोड़ में दे रहा है। यहां लिख नहीं पाया शायद, देख लेना। ये जो खर्चा आपका करोड़ में है, तो 13 करोड़ 15 करोड़ इस तरीके से आप मान सकते हैं। चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप पढ़िएगा, क्या कह रहा है, पहला प्रश्न पढ़िएगा कि कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास के व्यय से कितनी गुनी है। बहुत आसान प्रश्न है। हाउ मच टाइम द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत आसान है, क्या करना है ध्यान समझना कि भाई कंपनी के व्यय की, कंपनी का व्यय कितना माना है, आपको लिखना कैसे है, आसान प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न था ये कि कंपनी के व्यय की कुल राशि। तो कंपनी के व्यय की कुल राशि कितनी थी, अपने आप में 100% थी, है ना, अपने आप में 100% थी। तो टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, यहां लिख लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि कितना है, आप कहेंगे 100 रुपये है, 100% है, यानी कि 100 रुपीज है। ठीक है सर, कि कुल राशि शोध और विकास, शोध और विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, R&D, R&D के लिए बात की जाए, R&D पर व्यय से कितनी गुनी है, तो आप यहां जाएंगे R&D पर कितना रुपया खर्च हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, आप कहेंगे सर यहां हुआ है 5% केवल। तो 5% यानी कि 100 रुपए का 5%, 5 रुपए। तो इससे ये कितनी गुनी है, बस इतना पूछा है। तो 5 से ये कितना गुना है, आप कहेंगे सर 5 का कितना गुना है, ये 20 गुना है, 20 टाइम या 20 गुना आप लिख सकते हैं। हो गया आंसर पहले प्रश्न का, इजीली आपका आंसर हो गया। ठीक है, और लिखना चाहो आप ऐसे लिख सकते हो 100/5, इसका कितने गुना है, 20 टाइम है।
ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, आसान था। अगला प्रश्न देखिए बेटा, यदि परिवहन पर व्यय, यदि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पर व्यय जो है 2 करोड़ रुपए है, तो पगार और विज्ञापन, पगार मतलब सैलरी और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट पर खर्च के बीच का अंतर है कितना है, ये पूछा है। तो परिवहन पर व्यय जो है 2 करोड़ रुपए है। अच्छा, स्पेशली दे दिया गया है, यानी कि यहां करोड़ नहीं दिया, ठीक है, मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए सही है। तो परिवहन पर व्यय जो है 2 करोड़ है। अच्छा, मेरे हिसाब से जो व्यय दिया गया है ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा दिया गया है वो कितना है, 2 करोड़ रुपए, यहां पर सवाल में दिया गया है 2 CR। अच्छा, यहां कितना दिया गया है परसेंटेज में, ट्रांसपोर्ट पर 13% दिया गया है, 13%। तो यानी कि आप कह सकते हो 13% दिया गया है परसेंटेज में, 13% खर्चा है ट्रांसपोर्ट पर, और सवाल में दिया गया है 2 करोड़। तो 13% का मान कितना हो गया, आप कहेंगे 13% का मान हो गया 2 करोड़। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2/13 करोड़, राइट। अब पूछा क्या है, आप देखिए पूछा क्या है, पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच का अंतर। तो पगार यानी कि सैलरी, पगार यानी कि सैलरी, और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो सैलरी और एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा किया गया है, आप बताइए। तो सैलरी पर किया गया है 20% का, देखो ये लिखा हुआ है, सैलरी पर किया गया है 20% का खर्चा, ये रहा। और एडवर्टाइजमेंट पर किया गया है 15% का खर्चा, 20 और 15, सैलरी पर 20% का किया गया है, 20% का, और एडवर्टाइजमेंट पर 15% का। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है, अंतर कितने का है, 5% का। तो मुझे बताओ 1% का मान 2/13 करोड़ रुपए है, तो 5% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2/13 में 5 का गुणा कर दीजिए, हाँ या ना। 1% का मतलब 2/13, तो 5 का गुणा यहां करेंगे, 5 का गुणा यहां करेंगे, तो आ जाएगा इतना। तो इन दोनों के बीच का अंतर ही तो पूछा था, तो 10/13 करोड़ हो जाएगा, 10/13 करोड़। और आप इसमें भाग दोगे, 13 में 10 का भाग दोगे, तो कैलकुलेटर का यूज होता है, दे सकते हो आराम से। तो आप कितना आएगा, 0.766 करोड़ आएगा, आप इसको लिख सकते हो 0.77 करोड़ रुपए, इतने रुपए का अंतर है। करोड़ रुपए लिखना जरूरी है क्योंकि यहां पर स्पेशली करोड़ की यूनिट दी गई है, ये लिखना, इतना आप लिख सकते हो जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, करो और ऋण पर ब्याज के कुल खर्च, करो और ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे पर परिवहन के कुल खर्च का क्या अनुपात है। तो पहले क्या क्या पूछा गया वो लिख लिया करो आराम से, देखो समझ लो। करो और ऋण यानी कि बेटा यहां देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो ये एक ही लाइन में दिया गया है, टैक्स और इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये एक ही लाइन में दिया गया है। पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे पर, बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये दिया गया है यहां पर, एवं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के कुल खर्च का क्या अनुपात है। तो यहां क्या क्या है, कराओ एवं ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे और परिवहन के कुल खर्च का अनुपात क्या है। तो पहले हम कराओ और ऋण यानी कि हमारा टैक्स और इंटरेस्ट पर देखते हैं। टैक्स, अच्छा टैक्स अलग से दिया है क्या, टैक्स और इंटरेस्ट देख लेते हैं यहां पर, चलिए देखो, हाँ टैक्स अलग से दिया गया है, टैक्स दिया गया है अलग से भाई, ये रहा, टैक्स पर है 10% और इंटरेस्ट और लोन पर है 17, अच्छा अलग अलग दिया गया है, ये रहा, टैक्स पर 10% और इंटरेस्ट और लोन पर 17%, लिख लीजिए। टैक्स पर हमारा जो है 10%, इंटरेस्ट और लोन पर है 17%, ये टोटल हो गया 27%, 27% है ना, टैक्स और एंड किस पर है आपका, लोन या इंटरेस्ट पर, राइट, टोटल। और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा दिया गया है भैया, तो आप कहेंगे दोनों को मिला के देखो सर, ये रहा, दोनों को मिला के कितना दिया गया है, 20 और 13 23%, 20 और 13 23, तो ये 20 प्लस 13, 20 और 13 33%, तो आप कहेंगे 27%, ये हो गया, परसेंट से परसेंट तो हट जाएगा क्योंकि रेशियो पूछा गया है आपसे। 33 ये हो गया, 3 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 11 बार, तो अनुपात ही तो पूछा था, तो 9:11 आपका आंसर आ गया, 9:11 इसका आंसर आ गया, ठीक है। टैक्स और लोन का 10% टैक्स पर खर्चा था, लोन का 17% खर्चा था।
है ना। बुनियादी ढांचे पर 20% खर्च आता और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर 13% खर्च आता। दोनों को मिला के आ गया 33%। दोनों के बीच का अनुपात पूछा था मैंने, 3 से 27 काट दिया 9 बार, 3 से 33 काट दिया 11 बार। यही आपके इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डी नंबर। अगर ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पर लोन जो है 2.60 करोड़ है, तो विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, टैक्स और सैलरी, है ना, एडवर्टाइजमेंट प्लस टैक्स और प्लस सैलरी की कुल राशि कितनी व्यय होगी। तो ऋण पर ब्याज कितने रुपया दिया गया है, यहां देखिए ऋण पर ब्याज जो आपकी दी गई 17% दी गई है। आप देखेंगे 17% दी गई है। ठीक है सर, ऋण पर ब्याज जो दिया गया, लोन लिख लीजिए डायरेक्टली, लोन दिया गया है 17% का, और इसकी वैल्यू सवाल में दी गई है 2.60 करोड़। जैसा दिया गया वैसा लिख लिया करो। ये 17% हमारे सवाल में दिया था, इस क्वेश्चन में दिया गया है 2.60 करोड़ रुपए। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2.60 अपॉन 70 करोड़ रुपए। ठीक है सर, इतना हो गया। पूछा क्या गया है, एडवर्टाइजमेंट, टैक्स और सैलरी। तो तीनों को देखो भैया, एडवर्टाइजमेंट कितना है 15%, टैक्स कितना है 10% और सैलरी कितना है 20%। 15, 10, 20 तीनों को यहां लिख दीजिए। 15 प्लस 10 प्लस का 20, यही है ना। तो 30 और 45 हो जाएगा। 45% का मान पूछा गया है। तो मुझे बताओ, जब 1% का मान इतना है 2.60 अपॉन 17 करोड़, तो आपसे 45% का मान पूछा है, तो क्या करोगे, 45 का गुणा कर दोगे। तो सीधी बात है सर, कर दो गुणा। तो 45 का गुणा करोगे 1% में, 45% का मान आ जाएगा 2.60 अपॉन 17 गुणा कर दीजिए 45 का, इतने करोड़ रुपए आंसर आ जाएगा। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। गुणा करोगे, यही तो पूछा गया था आपसे, टोटल व्यय। तो कितना आएगा आपका, भाग करोगे इसका, दोनों को गुणा करो, 17 का भाग दे दो, इतने करोड़ रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भाग करोगे तो आपका आएगा 6.88 करोड़ रुपए। इस पूरे को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, 6.88 आएगा। करोड़ रुपए आपको लगाना पड़ेगा यूनिट में, तभी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 6.88 करोड़। समझ में आया, बड़ा आसान था। लोन पर दिया गया था 2.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सवाल में दिया गया है पाई चार्ट में 17% खर्च किए गए हैं। 17% का मान हो गया 2.60 करोड़, 1% का मान हो गया 2.60 बटे 17 करोड़। पूछा गया था एडवर्टाइजमेंट, टैक्स और सैलरी, तीनों को जोड़ दिया मैंने, 45% पूछा गया है। तो 1% का मान इतना है, तो 45% का मान के लिए 45 का गुणा कर दिया, तो इधर भी कर दिया। सॉल्व किया, आपका 6.88 करोड़ रुपए आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहा करो, जिससे आपको उनको भी अपडेट मिलता रहेगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न था थोड़ा 8 नंबर का आया था, बाकी सब प्रश्न 7-7 नंबर के थे, और ये वाला जो प्रश्न था 8 नंबर का था। तो क्या है इस प्रश्न में ऐसा भाई, कुछ नहीं था, कंफ्यूज हो गए थे बच्चे गुना में, और कंफ्यूज होना भी बनता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, साइकोलॉजी होती है, माइंड इसी तरह काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 जो है, 10 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 2 का कितने गुना है, तो आप कह दोगे सर 5 गुना है। लेकिन यही पूछ ली जाए कि 2 10 का कितने गुना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक बार में आंसर फटाक से नहीं निकलता, है ना। आप ये कह सकते हो 1/5 गुना है। कहने का मतलब जिसका भी गुना पूछा जाए ना, कि 10 2 का कितने गुना है, तो किसका पूछा रहा है 10 का, तो 10 को ऊपर लिखो, किसका 2 का, तो 2 को नीचे लिखो, आप कहोगे 5 गुना है। हाँ या ना। अगर आपसे पूछा है 2 10 का कितने गुना है, 2 जो है 10 का कितने गुना है, तो 2 को ऊपर लिखो, और किसका 10 का गुना, तो 1/5 गुना ऐसे सॉल्व करके आएगा। यही बस बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन था। अब मैं दूर कर देता हूं आप लोगों का, ठीक है, उम्मीद करता हूं दूर हो गया होगा। बस इसीलिए 8 नंबर का दे दिया, पता नहीं क्यों दिया था। ऋण पर ब्याज पर खर्च, ऋण पर ब्याज पर खर्च मतलब लोन पर जो खर्चा हुआ है, लोन और इंटरेस्ट पर जो खर्चा हुआ है, लोन एंड इंटरेस्ट पर जो खर्चा हुआ है, और विज्ञापन के व्यय यानी कि एडवर्टाइजमेंट के व्यय के बीच का अंतर, व्यय के बीच का अंतर, है ना, जैसा बोला है वैसा लिखना है आपको। तो यहां लिखा है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट और लोन, मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ब्याज पर जो लोन लिया रखा है उस पर खर्चा जो है वो मैंने यहां लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे लिख दो, ब्याज पर जो लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और क्या बोला गया है, विज्ञापन के व्यय, तो एडवर्टाइजमेंट का व्यय के बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस कर दिया,
या आप हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो दोनों को अंतर देखना है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। अंतर, विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है, तो केवल एडवर्टाइजमेंट के व्यय का कितना गुना है ये पूछा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई, 17% था, कितना था देखो एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन 17% था, ठीक है सर, 17% था। एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा किया गया है, एडवर्टाइजमेंट पर 15% खर्च किया गया है, 15%, ठीक है, 15%, तो एडवर्टाइजमेंट पर 15%। तो देखो ये तो आ गया 2% का खर्चा, ये आ गया 15 का खर्चा, 2% का खर्चा, ये 15% का खर्चा। पूछा क्या गया है कि ये जो है विज्ञापन की व्यय के बीच का विज्ञापन के व्यय का कितने गुना। अब ये नहीं पूछा कि 15 जो है विज्ञापन का व्यय इसका कितना गुना है, तो आप आराम से कर देते 7.5 गुना है ना। लेकिन पूछा गया है ये जो 2 है इसका कितने गुना है, तो किसका पूछा गया है, 2 का, और किससे, 15 से कितना गुना है, तो 2/15 गुना है। आप ये आंसर दोगे, 2/15 गुना है, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप ब्रेक कर सकते हो, भाग दे सकते हो, है ना, भाग दे के आप लिख सकते हो 2/15। साइक समझ में आया। 15 से 2 में भाग दोगे कितना आएगा, आप कहेंगे 0.133 गुना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.133 गुना, यही आएगा ना। 15 का 20 में कैलकुलेटर से देख लेना एक बार। 2 गुना है तो 15 का भाग 2 में दोगे, 15 से एक बार 5, 15 या 45, हाँ यही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 5 सवाल थे, बड़े आसान प्रश्न थे ये पाई चार्ट के। और ये आपका आज अगर आपने चारों वीडियो देख ली हैं, चारों वीडियोस को देख लिया, ये पार्ट 4 था, तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन था आपका, चारों क्वेश्चन आपके 68 के हो गए हैं। अब अगली क्लास से हर क्लास में, हर वीडियो में 2 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जैसे 2 वीडियोस में आपके 67 का कंप्लीट हो जाए, फिर 66 का, सभी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट कैसा भी लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। एंड योर प्रेप पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्लासेस का, और भी क्लासेस चल रही है, इसका अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, इससे क्या होगा, जितनी भी पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई भी अपडेट है, कोई भी नोटिफिकेशन है, सारी चीजें मिल जाती हैं। फेसबुक पेज पर आपको अपडेट मिलता रहता है, वेबसाइट पर जाके विजिट करिए, वहां भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए लिंक को, है ना। इससे होगा क्या, आपके दोस्त भी जुड़ेंगे, क्लास में ज्यादा बच्चे आएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है ना। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी वीडियो, समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।